Hello traders, in this video we are going to learn how to invest smartly in the stock market. So जैसा कि आप लोग जानते हो स्टॉक मार्केट अभी बूम पे है एंड अभी मार्केट अगर हम देखेंगे लाइक निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है से रिजेक्शन लेके अभी नीचे ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा ऑल टाइम हाई इसका इसने मार रखा है 26,344 या साढ़े 26,350 का इसका ऑल टाइम हाई है एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 25,813 मोर इन द लाइक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है लाइक जस्ट अपना ये पुल बैक ही है। तो मार्केट अभी बूम पे है तो आप क्या कर लाइक बहुत से लोगों को समझ नहीं आता मार्केट बूम पे है तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे इन्वेस्ट करें लाइक मोर देन 5,000 और 10,000 स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ ना करें। लाइक मेरी एक टेक्निक है। अब इस टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारे पास सेक्टर कौन कौन से हैं, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर, पीएसयू बैंक, ये वो सेक्टर की तो कमी है ही नहीं। सो इन सब सेक्टर के ना एक सेक्टोरल, जैसे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है वैसे ही इसमें जैसे ये सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे ये है फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है ये। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो निफ्टी 50 का ओवरऑल जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है, जो भी इसके अंदर स्टॉक्स होंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो भी बिग जो भी स्टॉक्स होंगे, वो उनकी मूवमेंट कैप्चर करके एक ये ओवरऑल डेटा शो करता है कि अभी फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अभी हम देखेंगे तो ओवरऑल अभी गुड परफॉर्म कर रहा है। तो हमें अभी फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी टॉप पे है एंड टॉप पे इन्वेस्ट करना हमेशा डेंजरस होता है। जैसे यहाँ से एक सपोर्ट तो है, बट ये सपोर्ट क्या पता ये ब्रेक कर दे, क्या पता ना करे। सो इसके लिए हमें बहुत ध्यान देके इन्वेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मान के चलो कि 1-2 साल के लिए तो वो स्टॉक आप होल्ड करो ही करो, ताकि आपको कुछ गुड गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ले पाओ मार्केट से। सो ये एफएमसीजी सेक्टर है, ये हमारा ये मिड कैप का है, ये हमारा आईटी सेक्टर है, नहीं ये आईटी निफ्टी का आईटी इंडेक्स है ये, ठीक है? ये हमारा फार्मा का एक इंडेक्स है। सो ऐसे ही हर एक सेक्टर के अलग-अलग इंडेक्स होते हैं। इंडियन मार्केट की जो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी एक लिस्ट बनाओ पहले, ट्रेडिंग व्यू पे या कहीं पे भी। ट्रेडिंग व्यू पे आसान होता है ये सब लिस्ट बना के, आप जैसे ही मेटल सेक्टर है, ये एफएमसीजी सेक्टर है, सो अलग-अलग सेक्टर की पहले लिस्ट बनाओ और फिर उन सब सेक्टर के चार्ट पे जाओ। अब जैसे आप देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर हम मंथ में चार्ट में देखेंगे, एक ऑल टाइम हाई मार के एक यहाँ पे सपोर्ट देख पा रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट ये अब क्या है, साइडवेज है। साइडवेज मार्केट मतलब एक ही मूवमेंट में, कब से ये 1 अप्रैल 2025 से अब दिसंबर आ गया, मोर देन 7 मंथ्स हो गए हैं, ये एक्युमुलेट कर रहा है। लाइक अब इसमें यहाँ ब्रेकआउट आए या यहाँ ब्रेकआउट आए हमें नहीं पता, लेकिन अगर एफएमसीजी सेक्टर में अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट एग्रेसिव इसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये है, अब हम मैंने रिसर्च करी थी, हमारा आईटी सेक्टर अभी काफ़ी डाउन चल रहा है, ठीक है? लाइक आईटी सेक्टर देखोगे हमारा काफ़ी तो नहीं, लेकिन 1 मंथ में देखोगे तो नीचे आके यहाँ पे ये मोर देन अपने ऑल टाइम हाई से ये 20% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? 20% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसमें मूवमेंट काफ़ी बाकी है। आईटी सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं वो है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआईएम और काफ़ी स्टॉक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक। वेट, ये जो स्टॉक है सारे, ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, एलटी और ये बस, हाँ, एलटी तक ये सारे टेक के स्टॉक हैं। सो टेक के स्टॉक आप देखोगे, टीसीएस देखोगे तो टीसीएस एक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको एक एज़ एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए टीसीएस स्टॉक देखें तो काफ़ी गुड स्टॉक है ये, एक एज़ अ इन्वेस्टमेंट। आप विप्रो देखोगे तो विप्रो भी एक सही जगह पे ट्रेड कर रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। इन्फोसिस देखोगे तो देखोगे कि ये काफ़ी अभी अच्छी जगह ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो आप इस ₹1600 पे, तो फ्यूचर में ये हमें नेक्स्ट 1 टू 2 ईयर में हमें ये 2200, 2400 या 3000 तक के लेवल को टच करते हुए ज़रूर मिलेगा, अगर आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो। सो ऐसे हम सेक्टर वाइज़ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी जो हमारा आईटी सेक्टर है, वो काफ़ी नीचे चल रहा है। अगर हम इसको वीक में देखेंगे तो ये काफ़ी नीचे है। फार्मा सेक्टर और जो बाकी सेक्टर हैं वो देखोगे कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं सारे। फार्मा सेक्टर हो गया। ऐसे ही हम एक सेक्टर वाइज़ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप सोच सोच के चलते हो तो ऐसे ही जो एक वॉच लिस्ट बनाओ। वॉच लिस्ट बनाने के बाद हर एक जो सेक्टर है, जो सेक्टर के जो इंडेक्स है, जैसे ये आईटी सेक्टर का था, ये एनर्जी का इंडेक्स है। अब इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के इंडेक्स को देख के कि वो नीचे चल रहे हो तो आप उन सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हो। कोई सा भी स्टॉक अगर बाय करने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये स्टॉक में हम पैसा लगाएँ ना लगाएँ। अगर आप उनके फंडामेंटल देख भी लोगे और चार्ट में देखोगे कि वो चार्ट अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, तो क्या पता आप उसमें पैसा लगा दो, लेकिन वो पहले वो नीचे आएगा, तो आपके वो जो पोर्टफोलियो को पहले वो नीचे ड्रॉ डाउन देगा 10 से 20%, देन उसके बाद उसकी फिर से रैली स्टार्ट होगी। एज़ एन इन्वेस्टर मैं सोचता हूँ कि
अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो चार्ट थोड़ा बहुत देखना आना चाहिए कि चार्ट आपको थोड़ी बहुत समझो कि अभी नीचे चल रहा है तो यहाँ पैसे लगा सकते हैं। हाँ, जो सेक्टर आपको लगता है परफॉर्म कर सकता है इन द फ्यूचर, उसी सेक्टर में पैसा लगाइए।